अब यही बात ब्लेसिंग भी है और चैलेंज भी। मन में ठान लिया तो उसे पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता। देखिए, केतु की पकड़ धृतराष्ट्र वाली होती है। नमस्कार, मैं हूं चारा प्रकाश दत्त और आप देख रहे ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। 20 जुलाई 2025 को केतु के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश के साथ ही आपके थर्ड हाउस में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और केतु से मिलकर बना एक रहस्यमय और अत्यंत प्रभावशाली कॉम्बिनेशन एक्टिव यानी सक्रिय हो चुका है। क्योंकि केतु इस नक्षत्र पर 29 मार्च 2026 तक रहेंगे, इसलिए इस कॉम्बिनेशन का आपके जीवन पर असर लगभग 8 महीने तक रहेगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की बात करें तो यह नक्षत्र रचनात्मकता, प्रेम, आकर्षण, वफादारी और एक आरामदायक जीवन की चाह का प्रतीक है। यह नक्षत्र नेतृत्व, आत्मसम्मान और अपने ढंग से जीवन जीने की ऊर्जा से भरा हुआ होता है। अब जब केतु जैसे रहस्यमय ग्रह ने इस नक्षत्र में तीसरे भाव में प्रवेश किया है तो इसकी शक्तियां सक्रिय हो गई हैं। इसका सीधा असर आपके साहस, आत्मविश्वास, सोचने के तरीके, संवाद शैली, छोटे भाई बहनों के साथ आपका संबंध, आपके प्रयासों की दिशा, आपकी स्किल, यात्राओं, कागजी कार्यवाही और कुछ रहस्यमय बातों पर पड़ेगा। आने वाले 8 महीनों में आपको कई ऐसे फायदे मिल सकते हैं जिनका असर बहुत ही गहरा और लंबे समय तक टिकने वाला रहेगा। तो आइए जानते हैं कि थर्ड हाउस में केतु और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से मिलकर बना ये शक्तिशाली और रहस्यमय कॉम्बिनेशन आपको क्या क्या फायदे करवाता जाएगा। इस कॉम्बिनेशन का सबसे पहला फायदा आपके प्रयासों, सोचने के ढंग और आत्मविश्वास के मामले में आपको मिलेगा। अब तीसरे भाव के सक्रिय होने से आपकी सोच, आइडिया और प्लानिंग में गजब का बदलाव आएगा। इन 8 महीनों में आपके ज्यादातर प्रयास इसी ओर होंगे कि कैसे अपनी स्किल को अपग्रेड किया जाए और खुद को एक नए अंदाज में प्रेजेंट किया जाए। ऑब्वियसली इससे अर्निंग भी आपकी बढ़ेगी, क्योंकि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और इसके स्वामी शुक्र की क्वालिटी है रचनात्मकता और खूबसूरती। इसलिए अचानक आपका मन करेगा कि आपके कम्युनिकेशन स्टाइल या एक्सप्रेशन में कुछ नया और इंपैक्टफुल बने। आप देख लीजिएगा कि इन 8 महीनों में आप अपने व्यवहार, बोलने के अंदाज या आइडेंटिटी में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर ऐड करेंगे जो दूसरों का ध्यान खींचेगा। इसके अलावा थर्ड हाउस करेज और इनिशिएटिव का भी प्रतीक होता है, इसलिए आप कोई नया कोर्स, स्किल या छोटी यात्रा की योजना भी बना सकते हैं। क्योंकि केतु ऊंचाई के प्रतीक हैं, तो आप अपने पर्सनल ब्रांड या नाम को ऊंचाई देने की योजना भी सफलतापूर्वक बना सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, इस समय अपनी किसी भी प्लानिंग को दूसरों से शेयर मत करें। केतु की गुप्त शक्ति तब फल देती है जब आप अपनी प्लानिंग को गुप्त रखते हैं। इस कॉम्बिनेशन का दूसरा बड़ा फायदा यह है कि भाई बहनों और नजदीकी लोगों से जुड़ी कामनाओं की पूर्ति होगी। जो लोग लंबे समय से भाई बहनों से और आसपास के लोगों के साथ रिश्तों में सुधार या फिर उनके साथ मिलकर कोई काम करने की प्लानिंग कर रहे थे, तो अब उसमें सफलता मिलेगी। कहने का भाव कि अब जॉइंट वेंचर सफल हो सकता है। देखिए, तीसरा भाव छोटे भाई बहनों, मित्रों और आसपास के लोगों से जुड़ा हुआ होता है। तो अब तैयार हो जाइए। अब से लेकर 29 मार्च 2026 तक के 8 महीने इन रिश्तों को मजबूत करने और उनके साथ मिलकर काम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आपके लिए अनुकूल है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और केतु के द्वारा बनाया गया ये कॉम्बिनेशन आपको इस दिशा में अद्भुत रिजल्ट देगा। बस केतु की एक शर्त का ध्यान रखिए, सीक्रेसी। अपनी इस तरह की योजनाओं को गैर जरूरी लोगों के साथ शेयर मत कीजिए। बहुत बार प्लान लीक हो जाने से काम रुक जाते हैं। मेरे कई मिथुन राशि वाले क्लाइंट्स ने इसी वजह से नुकसान उठाया है, लेकिन जब उन्होंने मेरे कहने पर अपनी इस आदत को बदला तो सफलता खुद उनके कदमों तक आई। तो इस बार कोशिश करके देखिए, अपनी योजनाओं को अपने तक ही सीमित रखिए, परिणाम आपको चौंका सकते हैं। फायदा नंबर 3 जो मिलने वाला है वो है करियर में ऊंचाई और नए मौके आपको मिलेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि केतु ऊंचाई के प्रतीक है। यह ऊंचाई सिर्फ सोच या विचारों तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अब आपके करियर को भी नई ऊंचाई मिलेगी। केतु तीसरे भाव से सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं भाग्य स्थान यानी नवम भाव पर, और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की खासियत है भाग्य वृद्धि। तो अब भाग्य स्थान पर इस दृष्टि का प्रभाव आपको करियर में ग्रोथ,
किस्मत की सपोर्ट, विदेशी कनेक्शन और जीवन में नई दिशा देगा। आपको प्रमोशन, हायर अपॉर्चुनिटी, नया असाइनमेंट या विदेश से जुड़ा कोई मौका मिल सकता है। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा, सरकारी नौकरी या विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये टाइम बूम की तरह काम करेगा। बिजनेस करने वालों के लिए भी ये समय अच्छा है, खासकर अगर आप डिजिटल मीडिया या कंसल्टिंग जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। फायदा नंबर 4 की बात करें तो लव लाइफ से जुड़ी कोई उलझन है तो वो भी सुधर सकती है, यानी दूर हो सकती है, बशर्ते आप दिल से कोशिश करें। तीसरा भाव, क्योंकि पंचम भाव यानी प्रेम जीवन का लाभ स्थान होता है, इसलिए लव लाइफ में इस कॉम्बिनेशन के कारण उलझने दूर होंगी। यह बात सही है कि केतु कभी कभी थर्ड हाउस में भ्रम या ओवर थिंकिंग भी दे देता है, लेकिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की वजह से इस बार मन में संतुलन बना रहेगा। आप पाएंगे कि चीजें धीरे धीरे अपने आप ही सही होने लग गई हैं। इस कॉम्बिनेशन का फायदा नंबर 5 आपकी इच्छा शक्ति में बेतहाशा वृद्धि कर देगा, जो इन 8 महीनों में आपकी जिंदगी की दिशा तय कर सकती है। देखिए, केतु की एक खासियत है कि वो एक बार जिस किसी चीज को भी पकड़ लेता है उसे छोड़ता नहीं। इशारा साफ है कि जिस किसी काम को भी आप जी जान से करने का प्रयास करेंगे, उसे पकड़ लेंगे, छोड़ेंगे नहीं तो वो अवश्य पूरा हो जाएगा। अब यही बात ब्लेसिंग भी है और चैलेंज भी। यदि आपने किसी अच्छी, सच्ची और सकारात्मक इच्छा को मन में ठान लिया तो उसे पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन यदि कोई गलत ख्वाहिश पाल ली तो वो भी पूरी हो जाएगी, लेकिन बाद में पछतावा दे सकती है। देखिए, केतु की पकड़ धृतराष्ट्र वाली होती है, जो छोड़ती नहीं। वो महाभारत वाला प्रसंग तो आपने सुना ही होगा कि कैसे धृतराष्ट्र ने भीम जैसे शक्तिशाली योद्धा को अपने आलिंगन में लेकर चकनाचूर करने की कोशिश की थी। वो तो श्री कृष्ण जी ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए लोहे से बनी मूर्ति आगे कर दी थी, वरना अगर मूर्ति की जगह भीम होते तो वो भी चकनाचूर हो गए होते। अब कुछ ऐसी ही मजबूत पकड़ केतु की भी है। ये पकड़ अच्छे मकसद के लिए हो या बुरे मकसद के लिए हो, जल्दी से नहीं छूटती। इसलिए कोशिश करें कि अपनी इच्छाएं स्पष्ट, साफ और सच्ची रखें, ताकि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की ऊर्जा का सही इस्तेमाल किया जा सके। रही बात उपायों की, तो तृतीय भाव में ट्रांजिट कर रहे केतु की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए कुछ सरल और प्रभावशाली उपाय आपको बता रहा हूं। आप अपनी सुविधा के अनुसार उनमें से 1 या 2 उपाय कर सकते हैं, जो आपको काफी मदद देंगे। उपाय नंबर 1, गूढ़ विषयों से जुड़ी पुस्तकों का अध्ययन करें। तृतीय भाव क्योंकि ज्ञान, लेखन और साहस का स्थान है, इसलिए केतु की ऊर्जा को आप गूढ़ विषयों में रुचि लेकर चैनलाइज कर सकते हैं, यानी सही दिशा दे सकते हैं। ध्यान, मनोविज्ञान, रहस्यमय इतिहास या शास्त्रों से जुड़ी पुस्तकों का अध्ययन करें। इससे केतु के रहस्य और तीसरे भाव के बीच संतुलन बनता रहेगा। उपाय नंबर 2, हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का नियमित रूप से पाठ करें। केतु तृतीय भाव में कई बार आत्मविश्वास को हिला देता है या कई बार व्यक्ति को ओवर कॉन्फिडेंट कर देता है। ऐसे में हनुमान जी की उपासना सबसे उत्तम उपाय सिद्ध होती है। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। इससे साहस, सुरक्षा और सूझबूझ में वृद्धि होगी। इसके अलावा थर्ड हाउस में केतु के ट्रांजिट के दौरान पितृ ऋण और अनजाने कर्जों का बोझ व्यक्ति के ऊपर दबाव बना सकता है। यदि आपको कभी ऐसा लगे कि बिना कारण प्रयासों में बाधा आ रही है तो पितरों के नाम पर दान करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थर्ड हाउस में इस कॉम्बिनेशन के द्वारा जनरेट हो रही ऊर्जा को सही प्रयासों में लगाइए। यकीन मानिए, इन 8 महीनों में जो आपने ठान लिया वो पूरा होकर रहेगा। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान शास्त्र को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं आचार्य प्रकाश दत्त फिर मिलूंगा अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।